राधा गोविंदा जय राधा गोविंदा जय जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शना जय गौरानिधाय 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 जय गौरानिधाय जय जय निताय गौर हरि बोल 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 हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय विष्णुपाद परमहंस प्रयोज्याचार्य ऐसे भक्तवृंद स्वामी श्री प्रभुपाद की सेवन ऑफ द होल वर्ल्ड श्री प्रभुपाद की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद की नामाचार्य श्रद्धास ठाकुर की जय श्री श्री गुरु शिष्य परंपरा की जय श्री श्री षडगोस्वामी प्रभुगण की जय श्री तुलसी महारानी की जय श्री वृंदे देवी की जय श्री गुरु शिष्य श्री गुरु अष्टकम की जय श्री सामवेद गौर भक्तवृंद की all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Shri Guru. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो सबसे पहले सभी उपस्थित भक्तों का हृदय से हार्दिक स्वागत है। आज की इस रविवार की प्रातःकालीय भागवत चैतन्य चरितामृत कक्षा में सबका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 40 पे चर्चा करेंगे। वृंदावन आईते प्रभु राहिला काशीते वृंदावन आईते प्रभु
राहिला काशी ते मायावादी गण तारे लागिला निंदिते मायावादी गण तारे लागिला निंदिते वृंदावन याईते प्रभु राहिला काशी ते मायावादी गण तारे लागिला निंदिते वृंदावन याईते प्रभु राहिला काशी ते मायावादी गण तारे लागिला निंदिते एक दो प्रभु जी कोई बोलना चाहेंगे? उसके बाद माता जी बोलेंगे। वृंदावन आईते प्रभु राहिला काशी ते मायावादी गण तारे लागिला वृंदावन आईते प्रभु राहिला काशी ते मायावादी गण तारे लागिला निंदिते वृंदावन आईते प्रभु राहिला काशी ते मायावादी माता जी कोई बोलना चाहेंगे माता जी में? वृंदावन आईते प्रभु वृंदावन पवित्र स्थान वृंदावन याईते वहाँ जाते समय प्रभु जय श्री श्रीताय गौरचंद्र की, श्री श्री राधा गोविंद देव जी की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई सुदर्शन चक्र की। प्रभु भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु रहीला रहे काशी ते वाराणसी में मायावादीगण मायावादी दार्शनिक तान उनको लागिला आरंभ किया, निंदिते उनकी निंदा करना। अनुवाद और तात्पर्य ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की। अनुवाद। जब श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाते समय वाराणसी होकर गुजर रहे थे तो मायावादी सन्यासी दार्शनिकों ने अनेक प्रकार से उनकी निंदा की। तात्पर्य। श्री चैतन्य महाप्रभु को पूर्ण शक्ति के साथ कृष्ण भावना का प्रचार करते समय अनेक मायावादी दार्शनिकों का सामना करना पड़ा। इसी प्रकार हमें भी विरोध करने वाले स्वामियों, योगियों, मायावादियों, वैज्ञानिकों, दार्शनिकों तथा अन्य मानसिक तर्कवादियों का सामना करना पड़ता है।
और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हम उन सब को बिना कठिनाई से परास्त कर जाते हैं। श्रील प्रभुपाद की, इस्कॉन फाउंडर श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसके ऊपर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे अगले 1 घंटे के लिए। समय है सबके पास? 1 घंटा? ओके। तो इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत बताए गए हैं। वो क्या है? प्रचार करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप भौतिक जगत में रहकर भौतिक जगत के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। इट्स लाइक गोइंग अगेंस्ट द करंट। क्योंकि कोई भी भगवान के बारे में सुनने के लिए तैयार नहीं होता। भगवान को सब मानते हैं, प्रॉब्लम क्या है? उनको मानते हैं, उनकी नहीं मानते। कृष्ण को सब मानते हैं, लेकिन जब गीता स्वीकार करने का समय आता है कोई मानता नहीं। क्या करना है? उनको मानते हैं, उनकी नहीं मानते। क्योंकि गीता स्वीकार करेंगे तो भगवान की हर एक आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, भगवान की शरण जाना पड़ेगा। 4 नियम आ गए, है कि नहीं? शास्त्र के विधि विधान आ गए। इसलिए हर कोई सुनना नहीं चाहता, अपनी मनमानी करना चाहता है, अपने मन से भक्ति करना चाहता है। इसलिए इतने प्रकार के लोग जन्म लेते हैं। कौन कौन से हैं? मायावादी, तर्कवादी, ये सब क्यों पैदा होते हैं? क्योंकि भगवान को अपने तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन भगवान को समझने का तरीका क्या है? भक्तों के माध्यम से। इसलिए भक्तों को हमेशा अपोजिशन होगी, क्योंकि भक्त लोग समाज के खिलाफ जा रहे हैं। जो पुरानी परंपराएं हैं उनके खिलाफ जाने का प्रयास कर रहे हैं, जो गलत परंपराएं हैं। ऐसे ब्रज में हम देखते हैं भगवान ने जब पहली बार बगावत की इंद्र के खिलाफ, तो इतना आसान नहीं था, समझ गए? क्योंकि कई सदियों से चली आ रही ये इंद्र पूजा स्थगित करना इतना आसान नहीं था। अब इंद्र पूजा क्यों बंद की भगवान ने? जबकि भगवान ने ही देवताओं को निर्माण किया है, तो उनके प्रति श्रद्धा भी भगवान ने दी है। जो देवता आपको वरदान दे रहे हैं वो भी भगवान से आ रहा है। फिर भी भगवान ने इस इंद्र पूजा को स्थगित क्यों किया? क्योंकि वो ब्रजवासियों से बहुत प्रेम करते थे। अगर इसी तरह ब्रजवासी इंद्र पूजा में लगे रहते तो उनका भगवत धाम जाने का टिकट कैंसिल हो सकता था। तो वो टिकट कंफर्म करने के लिए भगवान ने पहली बार बगावत की। कौन सी पूजा रोककर? इंद्र पूजा, और कोई कारण नहीं था, समझ गए? ऐसे कई पुरानी आदतें हैं, पुरानी परंपराएं हैं जिनको लेकर हम बैठे हैं और हम भगवान के शरण आने के लिए तैयार नहीं। लेकिन भक्त लोग कौन हैं? जो इस करंट के खिलाफ जा रहे हैं। भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति का मतलब है गोइंग अगेंस्ट करंट। गोइंग अगेंस्ट द माइंड इज कॉल्ड एज स्पिरिचुअलिटी। मन की जो धर्म है, मनोधर्म, उनके खिलाफ जाकर भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास, इसको आध्यात्मिक जीवन का है। और इसका जो भी प्रचार करेगा उसका विरोध होगा, क्योंकि पूरा जगत बह रहा है मुर्दों के समान। मुर्दों को हाथ पैर नहीं मारना पड़ता। जब गंगा के प्रवाह में, करंट में मुर्दे बहते हैं, विशेषता क्या होती है? मुर्दों को हाथ पैर मारना नहीं पड़ता। ऐसा पूरा जगत जो भगवान का सुनना नहीं चाहता, वो भौतिक जगत के प्रभाव में, कली के प्रभाव में, माया के प्रभाव में, करंट में बहता जा रहा है। उनको हाथ पैर मारना नहीं पड़ता, उनको अपोजिशन नहीं होती, क्योंकि मुर्दे भी क्या होते हैं? आराम से बह सकते हैं। किसमें? करंट में। लेकिन भक्ति का मतलब क्या है? प्रचार का मतलब है इसके विरुद्ध दिशा में जाना, इसमें अपोजिशन होगी। संभव है गंगा के विरुद्ध दिशा में जाना, उल्टा हाथ पैर ज़्यादा मारना पड़ता है, समझ गए? तो प्रश्न उठता है कि भक्त लोग गंगा के विरुद्ध दिशा में क्यों जा रहे हैं? क्या कारण है? क्योंकि भक्तों को भगवान के चरण को प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है?
भगवान के चरणों का आश्रय प्राप्त करना है। और गंगा निकलती है भगवान के चरणों से। उसको क्या कहा है? गंगा को दूसरा नाम क्या है? विष्णुपदी। क्या नाम है? तो भक्ति का मतलब है, प्रचार का मतलब है इस करंट के खिलाफ जाना। भौतिक जगत पूरा मृत है, इसलिए इसको कृष्ण भावनामृत कहा है। क्या कहा है प्रभुपाद ने? जिसमें कृष्ण भावना नहीं है वो मृत है व्यक्ति, वो मुर्दे के समान है। वो बिना हाथ पैर मारे करंट में बह जाएगा। माया के करंट में, कली के करंट में, भौतिक जगत के करंट में बह जाएगा। उसको हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किनको हाथ पैर मारना पड़ेगा? किनको अपोजिशन होगी? जो इसके खिलाफ जाने का प्रयास करेंगे। समझ गए? क्योंकि भक्त को अंततः भगवान के चरण तक पहुंचना है, और गंगा का उगम होता है भगवान के चरणों से। तो भगवान के चरण तक पहुंचना है तो आपको किसके खिलाफ जाना पड़ेगा? गंगा के करंट की। इसलिए अपोजिशन होगा, और जितना अपोजिशन होगा उतना भक्त लोग और दृढ़ बनते जाएंगे। जैसे योद्धा कौन है? हम सब स्पिरिचुअल वॉरियर्स हैं। योद्धा जितना गोली खाता है उतना वो क्या करता है? और तीव्रता से युद्ध में टूट पड़ता है। ऐसे यहाँ पर प्रभुपाद करें, हमें भी कम अपोजिशन नहीं हुआ है, प्रतिकार नहीं हुआ है, क्योंकि कली इतना तेजी से बढ़ रहा है। इस कली के प्रभाव में भगवान का प्रचार करना इतना आसान नहीं है। ये लगभग किसके समान है? गंगा के ओघ के विरुद्ध दिशा में तैरने के समान है। तो लोग निंदा करेंगे, क्योंकि कलयुग क्या है? निंदा का युग है। इसलिए कलयुग को क्या कहा है? कलेर दोषे निधे राजन। कलयुग क्या है? निंदा का युग है। सतयुग में दूसरे के गुणों की कीमत की जाती थी, उनको कीमत दी जाती थी। हर एक चीज़ के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए कृतज्ञता थी, और हर कोई परमहंस था। इसलिए प्रॉब्लम सतयुग में नहीं था, क्योंकि दूसरों की गुणों की कीमत की जाती थी। त्रेता युग में सहनशीलता थी, और दूसरों की निंदा नहीं करते थे त्रेता युग में। लेकिन द्वापर युग में निंदा शुरू हो गई। द्वापर युग में युद्ध करना था, लेकिन निंदा भी करना बहुत कम था। लेकिन कलयुग का स्वभाव क्या है? निंदा करना ही कलयुग का एकमात्र स्वभाव है। दूसरों में हमेशा दोष देखना, ये सब वातावरण में भर पड़ा है। पूरा मीडिया सरचार्ज है, एक दूसरे की निंदा करने में लगा है, एक दूसरे की टांग खींचने में लगा है। क्योंकि भौतिक जगत क्या है? इसमें ये वृत्ति है क्रैब मेंटेलिटी। क्रैब का मतलब क्या है? खेकड़ा। अभी खेकड़ा एक ही चीज़ है जो भारत के बाहर बिना पैकिंग जाती है। एक्सपोर्ट होता है खेकड़ा। कैसे? बिना पैकिंग। यहाँ तक कि जिस बैरल में खेकड़े को डालते हैं उस पर ढक्कन भी नहीं होता, तो बिना ढक्कन कैसे पहुँचते हो परदेश? विदाउट पैकिंग, विदाउट ढक्कन कैसे पहुँचते हैं? एक ऊपर जा रहा है तो दूसरा उसकी टांग खींचता है। हमें छोड़कर कहाँ जा रहा है? आपके बिना हम जी नहीं सकते, आ जा नीचे। ऐसे टांग खींचने की ये भौतिक जगत का स्वभाव है। एक खेकड़े की वृत्ति है, क्रैब मेंटालिटी। लेकिन भक्ति क्या है? एक दूसरे को ऊपर उठाने की, पुशिंग मोमेंट। क्या कहें इसको? एक दूसरे को ऊपर उठाने की वृत्ति होती है। अपोजिट है, और इसमें अपोजिशन होगा, क्योंकि भौतिक जगत का नियम क्या है? जो भी चीज़ ऊपर जा रही है उसको नीचे खींचना। इसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। भगवान ने माया के द्वारा, प्रकृति के द्वारा एक नियम बनाए। कोई भी चीज़ इतनी आसानी से ऊपर नहीं जा सकती। जो भी चीज़ ऊपर जा रही है उसको खींचा जाता है। समझ गए? क्योंकि भौतिक जगत क्या है? पूरी क्रैब मेंटालिटी है। किसको ऊपर उठने की इजाज़त नहीं है। हर चीज़ खींची जाएगी, क्योंकि माया के दो काम होते हैं, हर चीज़ को नीचे खींचना और उसको आवरण करना। आवरणात्मिका और प्रेक्षकात्मिका, ये दो माया के गुण होते हैं। कौन से गुण?
आवरणात्मिका, पहले प्रेक्षकात्मिका। जैसे ही जीवात्मा भगवान को भूल जाता है, माया उसको पकड़कर नीचे खींचती, आ बेटा आ जा, और आने के बाद उसको ढक देती है अज्ञान से, और उसके बाद जूते मारना शुरू करती है माया। समझ गए? तो इसलिए इतने आसानी से ऊपर कोई नहीं जाएगा। समझ गए? एक गुरुत्वाकर्षण का नियम आपको जरूर खींचेगा, और प्रचार करके आप लोगों को ऊपर उठा रहे तो माया पूरी शक्ति लगाएगी। मेरे इजाज़त बिना ये कैसे ऊपर जा रहा है? दैवेशी गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव प्रपद्यन्ते माया में ताम। हाँ, तो ये श्लोक है। इसलिए इतना आसान नहीं भगवत धाम जाना, लेकिन भक्त जब हमें मदद करेंगे, क्योंकि भक्त और माया दोनों एक ही काम करें। माया पीछे से लात मारे और भक्त आगे से खींच रहे, नतीजा क्या होगा? पीछे से लात मारने से आगे जाएंगे और भक्त लोग आगे खींच रहे, तो भगवान की तरफ ही जाएंगे, नुकसान कुछ नहीं है इसमें। समझ गए? इसलिए माया को धन्यवाद देना चाहिए। पीछे से लात मारे हमें कहाँ ढकेल रही है? भगवान की ओर ढकेल रही है। तो आज हम चर्चा करेंगे ये निंदा क्यों करते हम, और निंदा करने से क्या नुकसान है। क्योंकि भक्तों की निंदा किसी जीव की निंदा नहीं करनी चाहिए, हमें हमेशा गुणगान करना चाहिए, विशेष करके भगवान का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो हमने बताया ये भौतिक जगत निंदकों का समाज है। थोड़ी भी गलती करते हैं तो हम कौवे के समान टूट पड़ते। कौवे के समाज में रह रहे हम। कौवे का समाज का प्रॉब्लम क्या है? कोई आदमी उसको स्पर्श करता है तो कौवे के पूरा समाज उस कौवे पे टूट पड़ता है, चोंच मार मार कर उसको ख़त्म करते हैं। ऐसे थोड़ी भी दोष देखते हैं तो लोग निंदा करके उसको जिंदा ख़त्म करने का प्रयास करते हैं। तो भौतिक जगत की तुलना कौवे के समाज से की है। किसे? क्या होता है कौवे के समाज में? कोई गलती से कौवे को स्पर्श करता है मनुष्य, तो सारे कौवे एक साथ आते हैं, पूरा नेटवर्क होता है उनका। उस एरिया के सारे कौवे उसको चोंच मार 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 कर ख़त्म कर देते हैं। ऐसे ये भौतिक समाज है, क्योंकि ये निंदकों का समाज है। तो इस समाज से, इस भौतिक जगत से हम अपेक्षा क्या कर सकते हैं? सिर्फ निंदा। लेकिन हमारी खुजली क्या है? हमें गुणगान सुनना है। प्रॉब्लम है इस निंदा भरी दुनिया में, नफरत की दुनिया में रहकर हमें क्या सुनना है? खुजली क्या है? खुद का गुणगान सुनना है। लेकिन जीवात्मा के नसीब में गुणगान नहीं होता। क्या कारण है? पहला कारण, हमारा गुणगान क्यों नहीं हो सकता? कौन बताएगा? बराबर, बहुत नज़दीक है। जीवात्मा में कोई गुण होता ही नहीं, उल्टा उसमें कमियां होती है। अपूर्ण इंद्रिया, उसके बाद भ्रमित रहना, भ्रमित रहने के कारण गलतियां करना, गलतियों को छुपाने के लिए दूसरों को ठगना। चार में कनेक्शन है। अपूर्ण इंद्रिया, कितनी अपूर्ण इंद्रिया है? हम मूर्ख लोग भगवान को देखने का प्रयास करें। लोग कहते हैं भगवान को दिखाओ, लेकिन भगवान ने ऐसे मूर्खों को चैलेंज किया है। क्या चैलेंज किया है? बेटा, मुझे देखने से पहले तुम्हारी आंखों के ऊपर बाल बिठाए, उम्र के हिसाब से काले या सफ़ेद, बिल्कुल आंखों के ऊपर। भगवान का चैलेंज क्या है? ओपन चैलेंज, हरे कृष्ण चैलेंज। मुझे देखने से उल्लू के पट्टे इन बालों को देख के दिखाओ, बाद में मुझे देखो। देखने का प्रयास, देख सकते हैं? प्रयास कीजिए। बिना आईने के देख सकते हैं? कौन से बाल? बिल्कुल आंखों के ऊपर बैठे, ये नहीं देख सकते, और हम चले मूर्ख लोग भगवान को देखने। इतनी अपूर्ण इंद्रिया है। और इन अपूर्ण इंद्रियों के कारण अगली प्रॉब्लम क्या है? अगली कमी क्या है? अपूर्ण इंद्रियों के कारण ही जीवात्मा भ्रमित होता है। भ्रमित होने का और कोई कारण नहीं, उसकी इंद्रिया अपूर्ण है, और भ्रमित होने के कारण वो गलती करता है। तीसरा प्रॉब्लम। और चौथा प्रॉब्लम क्या है? एक गलतियों को छुपाने के लिए हम दूसरों को ठगते हैं। इसलिए भौतिक जगत क्या है?
मेंट फॉर चीटर्स एंड चीटेड। ये भौतिक जगत ठगने वालों और ठगाने वालों का है, यहाँ कुछ अपेक्षा नहीं कर सकते आप। तो ये पहला करना है, हम में गुण है ही नहीं, समझ गए? अगर गुण होंगे तो गुणगान होगा, गुण नहीं है, उल्टा क्या है, कमियां हैं हमें। फिर भी हम दूसरों में कमियां देख रहे हैं। किसके समान है? जैसे एक बार सुई छलनी के पास गई और कहने लगी हंसते हुए, ठहाके मारते हुए, तुझ में 1000 नहीं, उल्टा बता रहे हैं। एक बार छलनी सुई के पास गई। कौन गई? छलनी। और सुई को कहने लगी तेरे पीछे एक छेद है। कौन कह रही है? जिसमें कितने छेद होते हैं? 1000 छेद। ऐसे हमें इतनियाँ भर पड़ी है, कमियाँ भर पड़ी है, त्रुटियाँ भर पड़ी है, लेकिन हमारी खुजली क्या है? दूसरों में गुण दिखना। अभी दूसरों में दोष क्यों देखते हैं? खुद को बड़ा साबित करने के लिए। समझ गए? इसको कहते हैं काउंटर अटैक इज बेस्ट अटैक। दूसरे लोग हमारे दुर्गुण बताने से पहले उनके दुर्गुण बताएंगे तो क्या होगा? उसको चुप कर सकते हैं। एक टेक्निक है भौतिक जगत की। दूसरों में दोष क्यों देखते हैं हम? ताकि लोग हम में दोष ना देखें। देखना है हमें खुद के दोष, क्योंकि हम छलनी के समान हैं। समझ गए? लेकिन हम क्या करते हैं? लोग हमारे दोषों की चर्चा न करें, इसलिए लोगों में दोष देकर उनका मुंह बंद करने का प्रयास करते हैं, और इसमें फंस जाते हैं हम। समझ गए? इसलिए ये दोष हम क्यों देखते हैं? इसका कारण क्या है? दूसरों को छोटा दिखाने के लिए। समझ गए? जैसे एक लाइन मारी है, उस लाइन को छोटा दिखाना है तो क्या करना पड़ेगा? कौन बताएगा? उसके पैरेलल एक लंबी लाइन खींचनी पड़ी, बड़ी लाइन। तो बड़ी लाइन खींचना क्या है? दोष दिखाना। उस छोटी लाइन को छोटी दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? खुद को बड़ा साबित करना पड़ता है। समझ गए? बड़ी लाइन क्यों मारी अपनी? उस लाइन को, जो पहले लाइन थी, उसको छोटा दिखाने के लिए अपनी बड़ी लाइन मारी। ऐसे हमारा जो भी प्रयास है दूसरों को नीचा दिखाना, दूसरों को छोटा दिखाना, मुझसे क्या है? कम आदमी है, तो इसलिए हम दूसरों में दोष देखते हैं। इसलिए भौतिक कलयुग क्या बना है? दोषों का सागर। अभी भौतिक जगत एक कलयुग दोषों का सागर कैसे बना? एक व्यक्ति में हम एक दोष देखते हैं, वो खुशी बर्दाश्त नहीं होती, वो एक्सटेसी संभाल नहीं पाते। हम 10 लोगों को बताते हैं, और 10 लोग 100 लोगों को, 100 लोग 1000 लोगों से ये चर्चा करते हैं। व्हाट्सएप पे, फेसबुक में क्या होता है? यही गंदगी फैलती होती है। एक मैसेज पूरे नोएडा में फैल जाता है एक दिन में, क्यों? बर्दाश्त नहीं करते, सबको बताने की चाहिए। वो न्यूज़ बताने जा रहा हूँ जो आपको मालूम नहीं। मैं पहला आदमी हूँ, इसके पहले किसको मालूम नहीं था, लेकिन आप मेरे मित्र हो इसलिए बता रहा हूँ, किसको बताना मत। हर किसको कहते हैं? 10 लोगों को बताने के बाद क्या कहते हैं? किसी को बताना। लेकिन जो रहस्य होता है, सीक्रेट होता है, 2-4 कानों में होना चाहिए। छठे कान पहुंच गया तो सीक्रेट नहीं, वो क्या हो गया? BBC न्यूज़ हो गया। क्या हो गया? 4 कानों में, यानी 2 आदमी के एक आदमी के 2 कान होते हैं। 2 लोगों ने सुना है बस। कितने कानों ने सुना है? 6 कानों ने सुना तो न्यूज़ हो जाएगी, सीक्रेट नहीं, BBC न्यूज़। ये हमारी खुजली है कि मैं बताऊंगा, इस नोएडा में पहला व्यक्ति हूं जो न्यूज़ आपको दे रहा हूं। तो ये खुजली बहुत गंदगी, हमेशा ये दोष देखने की वृत्ति, न्यूज़ फैलाने की वृत्ति। तो भौतिक जगत में गुणगान नहीं होगा, क्योंकि गुणगान सुनना है तो हमें मरना पड़ेगा। भौतिक जगत का नियम है। साधारणतः गुणगान कभी होता है? मरने के बाद 12 दिन, बहुत अच्छा था, कितना भी घटिया आदमी हो, कितना भी बर्बादी करेगा करके चला गया हो, घर वाले, परिवार के लोग, मित्र लोग क्या कहते हैं? इससे बढ़िया आदमी हमने देखा नहीं। कितना भी गया गुजरा हो। क्यों बोलते हैं ऐसे झूठ?
क्या करना है? क्योंकि 12 दिन तक बहुत आसक्ति होगी तो आत्मा घूमती रहेगी आसपास, और उसने गलती से सुन लिया तो पूरा जीवन पकड़ के रखेगी। इसलिए 12 दिन तक कोई उसमें दोष नहीं देखता, उसकी गलतियां नहीं बताता। बहुत बढ़िया आदमी था, ऐसा आदमी हमने देखा नहीं। लेकिन 12 के बाद 13वां होता है, पूरी कसर निकलते। उल्लू का पट्टा था, मूर्खों का सरदार था, पूरी बर्बादी करके गया, कुछ छोड़ा नहीं, हमें रास्ते पे लाया। सब गालियाँ देना शुरू करते, निंदा करना शुरू। इसलिए एक गुणगान सिर्फ 12 दिन होगा मरने के बाद, और उसके लिए आपको मरना पड़ेगा। और मरने के बाद प्रॉब्लम क्या है? आप जिंदा नहीं रहोगे सुनने के लिए। इसलिए आपके नसीब में गुणगान नहीं, क्योंकि आप में गुण है ही नहीं। गुणगान होता है भगवान का, जिनका नाम है गुणों की खान। भगवान कौन है? गुणों की खान है। इसलिए मैं निरंतर भगवान का गुणगान करके ये दोष वृत्ति को निकालने का प्रयास करना चाहिए। उपाय क्या है दोष वृत्ति से बचने का? अमानी न मान देना कीर्तनिया सदा हरि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसलिए वर्तमान आचार्य उदाहरण देते हैं हाथी का। हाथी से हम सीख सकते हैं। हाथी जब चलता है तो रुकता नहीं रास्ते में, किसके बावजूद? पीछे से कुत्ते भौंक रहे हैं और आगे लोग आरती लेके खड़े हैं उसकी पूजा करने के लिए। तो हाथी को कुछ लेना देना नहीं, भले पीछे से कुत्ते भौंक रहे हैं या सामने लोग उसकी आरती उतारने के लिए खड़े हैं, कुछ लेना देना है। ऐसे भक्ति में हमें आगे चलते रहना है, भगवान का नाम लेते हुए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। ऐसे भौतिक जगत के लोग कितने भी कुत्ते के समान भौंके, पीछे से बैक बाइटिंग करे, परवाह नहीं करनी। या कोई आपकी पूजा करने के लिए खड़ा है तो फिर भी ना क्या करना है? मान सम्मान की अपेक्षा न रखते हुए क्या करना है? भक्ति में आगे बढ़ना है। इसलिए हाथी बहुत कुछ सिखलाता है। अमानी न मान देन कीर्तने सुधारी। समझ गए? कि उनको कुछ ना कुछ काम धंधा चाहिए, बोलने के लिए कुछ ना कुछ विषय चाहिए, अच्छा करो या बुरा करो। इसलिए गाना भी था बहुत फेमस, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम यह है कहना, छोड़ो संसार की बातें। समझ गए? तो जैसे एक बूढ़े व्यक्ति नाना अपने पोते को लेकर गधे, नाना जी चल रहे, दादाजी चल रहे, पोता चल रहा है और गधे को लेके जा रहे। तो गांव के लोग हंसने लगे, उनकी निंदा करने लगे, उनके बारे में चर्चा करने, कितने मूर्ख हैं, दोनों का अक्ल नहीं। एक गधे से ज़्यादा दो बड़े गधे हैं कहने लगे, क्योंकि गधा होता है बैठने के लिए, अरे खुद चलते जा रहे, कितने मूर्ख लोग हैं। तो लोक लज्जा के लिए पोते को गधे पे बिठाया। तो ये देखकर आगे लोग क्या कहने लगे, कितना मूर्ख पोता है, बूढ़े दादा को चलवा रहा है और खुद बैठा है। तो शर्म के मारे पोता उठ गया, दादाजी को बिठाया। जाने के बाद लोग चर्चा करने लगे, कितना मूर्ख दादा है, छोटे बच्चे को चला रहा है और खुद बैठा है, अक्ल है कि नहीं? तो क्या बतलाता है? कुछ भी करो लोग निंदा करेंगे, क्योंकि हम ऐसे जगत में रह रहे हैं जो किसका समाज है? कौओं का समाज है, निंदकों का समाज है, और भगवान को भी नहीं छोड़ेंगे वो। इसलिए यहाँ पर चर्चा क्या कर रहे हैं कि भगवान के प्रचार कार्य में भी लोगों ने रुकावट डालने का प्रयास किया। वो तो छोड़िए, भगवान कृष्ण पर भी इतने लांछन लगाए, भगवान को भी नहीं छोड़ेंगे इस भौतिक जगत के लोग। सबूत क्या है? जिन द्वारकावासियों के लिए भगवान ने एक रात में पूरी द्वारका बसाई, उन द्वारकावासियों ने 2 बार भगवान पे लांछन लगाए, सामंतक मणि के चोरी में भगवान की भी निंदा हुई है। तो हमें क्या बख्शेंगे वो लोग? भगवान को नहीं छोड़ेंगे तो हमें क्या बख्शेंगे? इसलिए इस वृत्ति से बाहर निकलना है, दूसरों में देश देखने की। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत सुंदर उपाय बताते।
और जो भी भक्त एक दूसरे की निंदा करे, एक दूसरे में दोष देख रहे, उनको सामने बिठाकर कहते अभी आप लोगों ने बहुत निंदा की, अभी आपने बुद्धि का इस्तेमाल करके, बुद्धि पे जोर डाल के अभी एक अच्छा गुण बताओ सामने के भक्त में। क्या कहते थे? एक दूसरे का गुणगान कर रहे हैं। और कितना कठिन है दूसरों में अच्छा गुण ढूंढना, समझ गए? ऐसे दुर्योधन और युधिष्ठिर महाराज को भेजा गया, आपसे बढ़िया व्यक्ति को ढूंढ के ले आओ। यही था ना? क्या सवाल था? हाँ, आपसे नीच व्यक्ति को ढूंढ के लाओ। तो युधिष्ठिर महाराज वापिस नहीं, लेकिन दुर्योधन ने तुरंत व्यक्ति को पकड़ कर लिया, ये मुझसे नीचे। तो ऐसे हम अपने से हर एक को नीच समझने का प्रयास करते हैं। दोष दिखने की वृत्ति कैसे है? हमें सिर्फ गंदगी देखने की आदत है। जैसे इतना बड़ा व्हाइट वॉल है, पूरा व्हाइट पेंट से ये बनाया हुआ वॉल है, और इसमें मैं क्या करता हूँ, स्केच पेन से, ब्लैक पेन से एक डॉट व्हाइट दीवार पे क्या करता हूँ, मार्क करता हूँ और पूछता हूँ आप क्या देख पा रहे हो? 99.99% लोग क्या बोलेंगे? दीवार पे ब्लैक डॉट है। क्या कहेंगे? क्या देख रहे हैं हम? दीवार पे ब्लैक डॉट है, जबकि वो डॉट छोड़कर हर कोई सफ़ेद है, वो देख नहीं पा रहे हम। समझ गए? तो इतनी हमारी बुद्धि क्या हो गई है, दृष्टि क्या हो गई है, दूषित हो गई है। इसलिए भक्त समाज में रहना है तो क्या करना है? अभी लोगों को गलती करते हुए पकड़कर उनको नंगा करने की आदत छोड़नी है। क्या करनी है? ये वृत्ति लेकर हम जी रहे हैं, इसलिए भक्तों को हम खो दे रहे हैं। हमारी एक्सटेसी क्या है, भाव विवर्त क्या है? भक्तों को गलती करते हुए पकड़ना, उनमें दोष देखना और भरी सभा में नंगा करना और उनको हमेशा के लिए खो देना। इस कार्य में हम लगे। तो इस वृत्ति को बंद करना है। क्या होना चाहिए? महाप्रभु ने सिखाया है, अगर भक्तों को बनाए रखना है, खुद की भक्ति बनाए रखना है, तो भक्तों का गुणगान कीजिए भरी सभा में। पब्लिकली ग्लोरीफाई एंड प्राइवेटली क्रिटिसाइज, या उनको ठीक करने का प्रयास करो। समझ गए? हम क्या करते हैं, कोई भक्त जो 20 साल से आपके लिए खिचड़ी बना रहे किचन में, बेचारा बंगाल से आया है, और संडे के दिन उसने गलती से खिचड़ी में 2 बार नमक डाला। क्या डाला? गलती से दोबारा नमक डाला। तो एक छोटी गलती जो 20 साल में उसने कभी नहीं की, वो उसको इतना बड़ा करते हैं। किसके समान? दीवार पे छोटा सा काला डब्बा है, लेकिन आप व्हाइट देख नहीं सकते। 20 साल की उसकी सेवा नहीं देखते। क्या देखते? हमारी प्रॉब्लम क्या है? गलती करते हुए पकड़ना, उसको नंगा करना। इसलिए जो भी भक्त छोड़ के गए, इस गंदी आदत के कारण छोड़ के गए इस कौन में। वो कहते हैं हमने 20-30 साल अपना जीवन दिया, परिवार दिया, आप लोगों ने देखा क्या? फिर एक गलती हो गई, इसको पकड़कर हमें पूरा नंगा किया संडे फिस्ट में। ये नहीं होना चाहिए। उस जो कुक है उसके बारे में हम क्या करना चाहिए? वी हैव टू गो इन हिज शूज। उसके स्थिति में जाकर सोचना चाहिए कि इस बंदे ने 20 साल ये गलती नहीं की, आज गलती हो गई, इसका मतलब क्या है? या तो उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, या घर से फ़ोन आया होगा, घर में कोई बीमार होगा, उस फ़ोन में बात करने में वो भूल गया, फ़ोन आने से पहले उसने नमक डाला था, फ़ोन आने के बाद वो मानसिक स्थिति बिगड़ गई, वो भूल गया, फिर से उसने नमक डाला। इसको कहते हैं गोइंग इनटू हिज शूज़। उसके स्थिति में जाकर हमें उस भक्त को समझने का प्रयास करना है। समझ गए? तब हम भक्तों को बचा पाएंगे।
तो छोटी छोटी गलतियों के कारण ऐसे अनमोल हीरे हम खो देंगे। और इसलिए इस्कॉन में अभी सीनियर भक्त दिखाई नहीं पड़ते। प्रभुपाद के कितने डिसाइपल थे? कितने डिसाइपल थे? 10,000, 5 भी गिनकर नहीं मिल सकते आजकल। अरे सबसे बड़ा लॉस है। हमने उनका 40-50 साल का एक्सपीरियंस खो दिया है। हम लावारिस हो गए हैं। इसका कारण क्या है? पब्लिकली क्रिटिसाइजिंग एंड प्राइवेटली ग्लोरीफाइंग। यही कारण है। ये दोष देखने की वृत्ति का कारण हम क्या हो गए? अभी लावारिस हो गए। हम के ऊपर हमारे दादा दादा का क्या नहीं, छत नहीं है, आश्रय नहीं। इनका एक्सपीरियंस हम खो गए। इसलिए इतनी सारी समस्या आ रही है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए पकड़ उनमें दोष देकर उनको नंगा किए। तो ये नहीं होना चाहिए। उसको बुलाकर पूछना चाहिए। हम क्या करते हैं? उसको बुलाते लेकिन संडे फीस्ट में, और भरी सभा कहते हैं ये मूर्ख व्यक्ति 20 साल से खिचड़ी बना रहा है, इसको खिचड़ी बनाने की अक्ल नहीं। पूरा नंगा कर दिया आपने। और उसने तय किया आज से इन मूर्खों के लिए मैं कभी खिचड़ी नहीं बनाऊंगा, हमेशा के लिए मैं इनको छोड़ के जा रहा हूँ। भाड़ में गए लोग। और यही होता है। छोटी सी चीज़ को लेकर हम इतनी बड़ी चीज़ करते हैं। उसकी मानसिक स्थिति समझने का प्रयास करो। उसके स्थिति में जाकर समझने का प्रयास करो। अपने आप को उसके स्थिति में डालो। गोइंग टू हिज शूज। उसको ऑफिस में बुलाओ, भरी सभा में मत बुलाओ। पहले 1 घंटा उसका गुणगान करो। 1 घंटा गुणगान क्यों करो? क्योंकि उसके कान खड़े हो जाएंगे सुनने के लिए। डायरेक्ट लिस्ट मत निकालो, क्या क्या गड़बड़ी किया है, क्या क्या लफड़े किए हैं, क्या क्या घोटाले किए हैं। कान बंद कर देगा, कुछ फायदा नहीं। 1 घंटे का भाषण आपका। उसको सुधारना है तो पहले उसका गुणगान करो कि 20 साल से इतना बढ़िया खिचड़ी बना रहे हो। आपकी खिचड़ी के कारण सारे नोएडा के लोग भक्त बने हैं। आप जैसा खिचड़ी बना रहे हो कोई नहीं है। हाँ, भक्त लोग बहुत प्रेम करते हैं। तब उसके कान खुल हो जाएंगे। तब कहना, क्या कहना है? एक बॉम्ब डालना है, किंतु परंतु बट आज ये होना नहीं चाहिए था। इस गलती को सुधारने का प्रयास कीजिए। बस मैटर कंप्लीट। उसको लगेगा ये लोग सचमुच प्रेम करते हैं। मेरे गलती के बावजूद भी उन्होंने मुझे सुधारने का मौका दिया है। वो और अच्छा कुकिंग कर सकता है, पूरा जीवन आपको दे सकता है। समझ गए? और ये टेक्निक महाप्रभु ने सिखाई है। केशव काश्मीरी को छोटे बालक के रूप में पूरा नंगा कर सकते थे वो। निमाय पंडित सारे भारत को जीतने के बाद ये नवदीप जब आए तो सारे बड़े बड़े पंडित छुप गए कि उनको डर था अगर ये दिग्विजय पंडित, काश्मीरी पंडित हमको हराएगा तो हमारी इज्जत क्या होगी, हम डूब के गंगा में मर जाएंगे। इसलिए उन्होंने एक आइडिया निकाली। क्या आइडिया निकाली? छोटे निमाय को आगे किया। कितना बड़ा दिमाग था उनका। अगर निमाय से हार जाएगा तो बताएंगे ये तो छोटा बच्चा था, इसको हराने में क्या प्रॉब्लम था। और गलती से निमाय ने उसको हरा दिया तो कह सकते हैं ये छोटे बच्चे से हार गया, हमसे क्या जीत सकता है। इस बहाने छोटे बच्चे को आगे किया। अरे छोटा बच्चा साधारण नहीं था, साक्षात भगवान कृष्ण है। सही कृष्ण, सही गौर, सही जगन्नाथ। और निमाय पंडित ने कहा कि आप तो इतने बड़े पंडित हो, पहले चांस मैं आपका दूंगा। आप गंगा माता के गुणगान में कुछ श्लोक सुनाओ। और कितने बड़े पंडित थे काश्मीरी पंडित, दिग्विजय पंडित। लैपटॉप लेकर नहीं बैठे थे, नोट्स लेकर नहीं बैठे थे, रेडीमेड श्लोक नहीं थे। ऑन द स्पॉट गंगा के प्रभाव के समान, करंट के समान इतने तेजी से 100 श्लोक ऑन द स्पॉट लिखे और गा के दिखाए। इतने बुद्धिमान थे। ऑन द स्पॉट 100, एक नहीं दो नहीं, 100 श्लोक गंगा के गुणगान में। और इतने तेजी से बोल रहे थे, लेकिन भगवान निमाय पंडित उनमें से भी समझ गए कुछ गलतियां कर रहे हैं। उन गलतियों को पकड़ा
तो उसको धक्का लगा। इतना छोटा सा बालक, मैं गंगा की ओग के समान श्लोक बोल रहा था। एक तो पहले समझा कैसे, और समझने के बाद इसमें गलती भी कैसे ढूंढ के निकाली, तो चकरा गए। तब सारे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। निमाय ने इसको परास्त कर दिया, उसका मजाक उड़ाने लगे। तब भगवान चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहे, सब बच्चों को घर भेजा है। हम होते तो और बच्चों को लेके आओ, इसको पूरा नंगा करेंगे, इसके कपड़े उतार कर बाहर फेंक के क्या करेंगे, उसको भेज देंगे। लेकिन भगवान सिखला रहे भक्त समाज में कैसे बर्ताव करना चाहिए, वैष्णवी टिकट क्या होती है। चाहे तो पूरा आनंद उठा सकते हैं, क्योंकि हमारी खुजली क्या होती है, दोष क्यों देखते हैं, वो दोष देखने के बाद हम उस पर आनंद लेने के लिए दूसरों को बताते हैं। समझ गए, इसमें हम फंस जाते हैं। दोष देखने के बाद सबसे पहले दिल से प्रार्थना निकलनी चाहिए, भगवान इस भक्त के बारे में व्हाट्सएप में फेसबुक में जो सुना है वो गलत हो, क्योंकि ये भक्त कर ही नहीं सकता। ये दिल से निकलना चाहिए, तब भगवान आपको जब ऐसी स्थिति में होगे बचाएंगे। लेकिन हम मूर्ख लोग क्या करते हैं, जब न्यूज़ मिलती है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, और 100 लोगों को उसका आनंद और बढ़ाने के लिए 100 लोगों को बताते। समझ गए, तो दोष देखने की वृत्ति ये आगे बढ़ती है, क्योंकि हम उसमें आनंद लेना चाहते हैं। किसी भक्त के बारे में हम गलत सुनते हैं तो पहली प्रार्थना क्या निकलनी चाहिए दिल से, कि ये भक्त के बारे में जो सुना है भगवान एक गलत साबित हो। और दूसरी प्रार्थना क्या है, अगर सही भी हो भगवान इस भक्त को इस समस्या से बाहर निकलो। क्या प्रार्थना करनी चाहिए, ये 2 प्रार्थना दिल से निकलनी चाहिए, आत्मा के स्तर पे निकलना चाहिए। और इसको करुणा कहा है। क्या कहा है, जीवों के प्रति करुणा। ये जब करुणा होगी तो भगवान का प्रेम मिलेगा। हम क्या करें, भक्तों के ऐसे दोषों को और बढ़ाने का प्रयास करें, भक्त समाज में और गंदगी बढ़ा रहे हैं, इससे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। वो मजा आपको भी चखाएंगे, बिल्कुल सेम स्थिति आपके जीवन में निर्माण करेंगे और देखेंगे, क्योंकि आपने भक्त के जीवन में जो समस्या थी उसका आनंद लिया था। भगवान भी क्या करेंगे, उसका आनंद लेंगे। इसलिए भगवान से हम प्रार्थना करना क्या चाहिए, कि जो मैंने भक्तों के बारे में सुना है वो गलत हो, और दूसरा क्या है, अगर ये सही भी हो तो भगवान इस भक्त को इस गलती से, प्रॉब्लम से बाहर निकालो। तब हम इन दोषों से, अपराधों से बच सकते। तो हमारी अवस्था भी वही होगी। भगवान जरूर जीवन में एक समय ऐसा लाएंगे जिस स्थिति में आपने मजा लिया था वो स्थिति का मजा आपको भी चखाएंगे। इसलिए यहाँ पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती क्या कह रहे हैं, एक दूसरे को सामने बिठाकर कह रहे, अभी बहुत निंदा की आपने, एक दूसरे पे बहुत कीचड़ उठा, अभी एक दूसरे में एक अच्छा गुण ढूंढ के बताओ। और इतना आसान नहीं, दूसरों में अच्छा गुण ढूंढना, क्योंकि हमें दूसरों में अच्छा गुण दिखाई ही नहीं देता। भले पूरे दिमाग का दही बनाने के बाद भी एक गुण भी सामने नहीं आता, अच्छा गुण। इतने हमें आंखें क्या बनी है, दोषों से भरी है। इसलिए ऐसे द्वेष करने वाले लोगों के लिए आध्यात्मिक जगत नहीं है। निर्मत्सराणाम सताम, भागवतम के पहले अध्याय में क्या बताया, आध्यात्मिक जगत, भगवान का धाम किन लोगों के लिए, जो मत्सरता नहीं करते, जो द्वेष नहीं करते। और ये जब तक द्वेष को त्यागेंगे नहीं, आध्यात्मिक जगत में प्रवेश नहीं। नफरत की दुनिया को छोड़कर प्यार की दुनिया में चला जा। हाथी मेरे साथ सुना है कि नहीं। तो द्वेष को इंग्लिश में क्या कहें, एनवी। एनवी है, इंग्लिश शब्द भी है और 2 अल्फ़ाबेट भी। अल्फ़ाबेट क्या है, एन फॉर नागपुर, एन फॉर नायडो, वी फॉर वृंदावन, एन वी। अभी अल्फ़ाबेट का मतलब क्या हो गया, एन वी का मतलब क्या है,
नो वैकेंसी इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। एनवी का मतलब क्या है? नो वैकेंसी इन स्पिरिचुअल, निर्मत्सराणाम सताम। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में द्वेष नहीं होता। ये भगवान के प्रति द्वेष ही हमें भौतिक जगत में खींच लाया है। समझ गए? भौतिक जगत में आने का कारण दो ही है, इच्छा द्वेष समुत्वेन द्वंद्व मोहिन भारत। जितने भी द्वंद्व है उसमें फंसे क्यों हैं? जय पराजय, मान सम्मान, सुख दुख। इसका मूल कारण है हमने भगवान से द्वेष किया। भगवान ही 56 भोग क्यों खाते हैं, जबकि हम एक भी रोज भोग घी में नहीं खा सकते? है किसकी पावर रोज घी में खाने की? कलयुग में शुद्ध हजम करना हमारी औकात नहीं, इसलिए कोई शुद्ध चीज़ मिलती ही नहीं कलयुग में। रोज खा सकते हैं घी में बना हुआ आइटम, 56 खाएंगे, एंट्री तो होगी लेकिन डिसेंट्री लग जाएगी। समझ गए? ये हमारी औकात नहीं, लेकिन इच्छा क्या करते हैं? मुझे भी 56 भोग खाना है। दूसरा द्वेष क्या है भगवान के प्रति? भगवान की 16,108 रानी क्यों हैं, मेरी क्यों नहीं? जबकि कलयुग में एक पत्नी संभालना साम्राज्य संभालने के समान है। लेकिन इच्छा क्या करते हैं? मेरी भी 16,108 होनी चाहिए। भगवान ने रासलीला की, मैं क्यों नहीं कर सकता? तो ये भगवान पे दोष नहीं, लांछन नहीं। भगवान का नाम है अदोषदर्शी। क्या नाम है? उनमें दोष हो ही नहीं सकता, परिपूर्ण है। ओम पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णम, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। इसे उनका एक नाम क्या है? अदोषदर्शी। फिर भी ऐसे भगवान में दोष देखते हैं, इतने हम एक्सपर्ट है, भगवान को भी नहीं छोड़ते कि भगवान ने रासलीला की। ये किसके समान है? जैसे मिठाई की दुकान में जाते हैं और क्या देखते हैं? मिठाई वाला जो गल्ले पे बैठा है पैसा लेने के लिए, काउंटर पे, कैश काउंटर पे, मालिक खुद मिठाई खा रहा है और आपको रहा नहीं जाता है। आपकी खुजली है प्रश्न करने की, अतः तो भयंकर जिज्ञासा। क्या प्रश्न करते हैं? सही आदमी को गलत प्रश्न करते हैं। भाई साहब आप मिठाई क्यों खा रहे हैं? तो इसका जवाब देगा क्या सवाल पूछेगा? वो जवाब नहीं देगा, सवाल पूछेगा बंबई की भाषा में, तेरे बाप का क्या जाता है? सवाल क्या होगा? तेरे बाप का, दुकान मेरा है, मिठाई मेरी है, मुंह मेरा है, मैं हाथ चला रहा हूँ, तेरे बाप का क्या जाता है? ये सवाल भगवान कर सकते हैं। जो पूछते हैं आप पर स्त्री के साथ नृत्य क्यों करते हो? भगवान क्या कहे? तू मेरा है, तेरी पत्नी मेरी है, सारे जीव मेरे हैं, इनको बनाया मेरे आनंद के लिए, तू पूछने वाला कौन है? समझ गए? अरे भगवान पे लांछन हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान ने इसकी तैयारी ब्रह्म मोहिनी में की है। 1 साल पहले किए, मालूम था भगवान को, क्योंकि भगवान त्रिकाले गए, कलयुग के नमूने उंगली उठाएंगे मुझ पे कि आधी रात को ये पर स्त्री के साथ नृत्य करते। इसलिए भगवान ने, जो अंतर्यामी है, त्रिकाले गए, उन्होंने तैयारी 1 साल पहले की थी। कौन सी लीला में? ब्रह्म लीला में। ब्रह्म लीला में क्या होता? 1 साल तक ब्रह्मा ने सारे बछड़ों को और सखाओं को गुफा में छुपा के रखा था। कितने थे? असंख्य, मतलब क्या है? काउंटलेस, अनगिनत सखा थे। और उस दिन भगवान ने अपने आप को विस्तार किया असंख्य सखाओं में। तो ये सखा कहाँ से आए? कहाँ से? भगवान कृष्ण के शरीर से। ये पहला सबूत है कि सारे विष्णु, सारे नारायण, सारे अवतार भगवान से थे। ये भी मूर्खता है कलयुग में, ज्ञान सही नहीं है। अज्ञान में लोग क्या कहते हैं? विष्णु से कृष्ण आते हैं, नारायण से कृष्ण आते हैं। यहाँ प्रूव करेंगे। 3 सबूत दिए ब्रह्म लीला में, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 लगातार। पहला सबूत क्या है? शाम को, शाम के समय घर लौटना था, इसलिए शाम ने क्या किया? अपनी इज्जत बचाने के लिए, अगर अकेले जाते तो सारे ब्रजवासी कहते गोपाल कहने के लायक नहीं, गोपाल नाम बदल दो आप। गोपाल का मतलब क्या है? गैयों की, बछड़ों की रक्षा करने वाले, भक्तों की रक्षा करने वाले। आज आप कर नहीं पाए, नाम बदल दो, आप इसके लायक नहीं। तो अपनी इज्जत बचाने के लिए भगवान ने क्या किया है? अपने शरीर से सारे बच्चों को विस्तारित किया। ये साक्षात कृष्ण ही है।
और जैसे विस्तार किया तो पहला काम क्या पूर्णमासी को बुलाया और क्या कहा, आपको सबसे बड़ा मिशन है आज किसी भी हालत में जाकर सारे ब्रजवासियों को कन्विंस करना है। क्या कहते हैं कन्विंस को? हिंदी में क्या कहते हैं? कन्विंस। सबको समझाना है। क्या समझाना है? कि अगले 364 दिन में सारी कुंवारियों की शादी होनी चाहिए। एक ही साल आपके पास है। क्यों? क्योंकि एक साल बीत जाएगा, अगले साल करोगे तो लंगड़ा, लूला, अंधा, कुरूप पति मिलेगा। कितने चालू राम है खुद को तो पहले विस्तारित किया सब बच्चों के रूप में। कितने साल के होंगे बच्चे? कम से कम 6 साल के। क्योंकि ब्रज में आज भी प्रथा है, यादव कहलाना है तो उस परिवार है जिस बच्चे ने जन्म लिया है वो 5 साल का होने के बाद, उसकी आयु 5 साल पूरी होने के बाद 6ठे साल के पहले दिन उसको बछड़े चराने के लिए जाना ही पड़ता है, नहीं तो वो यादव नहीं कहला सकता। यादव की डेफिनेशन क्या है? उसको 6ठे साल के पहले दिन बछड़े चराने के लिए जाना ही पड़ता है, तभी यादव कहलाएगा। तो इस फॉर्मूला के अनुसार भगवान के साथ जो गए थे सखा कितने साल के होंगे? कम से कम 6 साल। क्योंकि भगवान ने 7 साल में क्या किया? रासलीला। 8 साल में ना? कितने साल में? 8 साल। तो ये 7वां साल चल रहा है। ब्रह्म लीला 7वां साल है भगवान का। समझ गए? तो 1 साल भगवान ने पूरी तैयारी की है रासलीला की। 1 साल पहले ब्रह्मा जी सब बच्चों सखाओं को चुराएंगे, मैं खुद को विस्तारित करूंगा और पूर्णमासी को क्या करूंगा? सारे ब्रज में भेजकर सबको मजबूर करूंगा। सारी कुंवारी लड़कियों की शादी मेरे साथ ही होगी। जितनी भी कुंवारी लड़कियां हैं इनके साथ शादी होगी और अगले साल इन सबको मैं रासलीला बुलाऊंगा। अरे सारी कुंवारी लड़कियां कौन थी? गोपियां थी। अभी भगवान के साथ शादी किए, भगवान की पत्नी है, पत्नी के साथ रासलीला करना कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये भगवान पे गलत लांछन है। तो ये 2 प्रूफ बता सकते हैं, मिठाई वाले का और ये, ठीक है? तो ऐसे भगवान को भी नहीं छोड़ा है। समझ गए? तो दूसरी गलत धारणा क्या है? विष्णु से कृष्ण आते। पहला सबूत क्या था? भगवान ने अपने आप को विस्तारित किया है इन बच्चों के रूप में। और ब्रह्मा जी जब आए तमाशा देखने के लिए कि बच्चा रोएगा, गिड़गिड़ेगा, गिड़गिड़ाएगा, चरणों में गिरेगा, माफ़ कर दो मेरी गलती हो गई, मेरे बछड़े वापिस दो, रोएगा। लेकिन उल्टा हो गया। क्यों? क्योंकि विश्वास नहीं हो रहा था ब्रह्मा जी को। क्योंकि अभी अभी मैं गुफा में बंद करके आया हूं, अरे बछड़े इसके साथ कैसे खेल रहे हैं? ये तो मायावी बच्चा है। इसलिए ब्रह्मा जी अपसेट हो गए। क्यों अपसेट हो गए? क्योंकि 2 सेट देकर ब्रह्मा जी अपसेट हो गए। क्या हो गए? हाँ, 1 सेट गुफा में है, 1 सेट इधर है। ये 2 सेट देकर ब्रह्मा जी सर जब चकराए प्यारे, फुल स्पीड में सिर घूमने लगा और मीटिंग शुरू हो गई। और मीटिंग के लिए ब्रह्मा के पास 4 दिमाग है ऑलरेडी। 4 दिमाग एक साथ आते हैं तो मीटिंग शुरू होती है। इसलिए ब्रह्मा जी कौन है? मैनेजमेंट गुरु है। हमेशा मीटिंग में रहते हैं क्योंकि 4 लोग एक साथ आने से मीटिंग होती है और ब्रह्मा के पास ऑलरेडी 4 सिर है। इसलिए हमेशा ब्रह्मा जी मीटिंग में रहते हैं, मीटिंग कर ले। कैसे संभव है? अभी तो मैंने गुफा में बंद करके, तो भागते भागते गुफा में जा रहे, दरवाजा खोल रहे, देख रहे, अरे यहाँ भी है बच्चे। फिर से भागते भागते आ रहे हैं, देख रहे यहाँ भी है। तो इतना मायावी है, जब मैं देखने के लिए जाता हूँ तो वहाँ से उठाकर अपने पास जो लड़के उठाकर उनको गुफा में रखता है और फिर यहाँ आता हूँ तो मैं पहुँचने से पहले यहाँ लाकर करता है। ऐसे पूरे चकराने लगे ब्रह्मा जी। समझ में नहीं आ रहा था। और चकराने के लिए भगवान ने क्या किया? जो उनके साथ खेल रहे थे, अपने शरीर से निर्माण किए सखाओं को क्या दिया? रूप। चतुर्भुज नारायण का रूप, विष्णु का रूप दिया। ये दूसरा सबूत है कि जो भगवान के साथ अभी खेल रहे हैं वो कहाँ से आए थे? भगवान के शरीर से। और इनको क्या रूप दिया? अभी चतुर्भुज नारायण का रूप दिया है। तो ये नारायण कहाँ से आए? भगवान के शरीर से। दूसरा प्रूफ
कि कृष्ण से सारे विष्णु आते हैं। तीसरा प्रूफ, ये लीला खत्म हो गई तो ब्रह्मा जी गुफा में रखे हुए सारे बछड़ों को, सखाओं को लेके आ गए। फिर से प्रॉब्लम बढ़ गया, क्योंकि ब्रज में दोनों सेट लेके जाएंगे तो पूरे ब्रजवासी अपसेट हो जाएंगे, है कि नहीं? कन्फ्यूजन होगा कौन सा ओरिजिनल है कौन सा डुप्लीकेट है। इसलिए भगवान को क्या करना पड़ा, जो अपने शरीर से निर्माण किए थे बच्चे, सखा, जिनको विष्णु का रूप दिया था, नारायण का रूप दिया था, वो सारे विष्णु नारायण एक एक करके किसके अंदर जाने लगे? किसके अंदर जाने लगे? तो ये सबूत है। अगर आपके हिसाब से विष्णु से कृष्ण आते हैं तो कृष्ण को इन विष्णु के अंदर जाना चाहिए। समझ गए? जहां से आए वहां से जाना चाहिए। अभी क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है। सारे विष्णु कहाँ जा रहे हैं? तो ये सबूत है कि नहीं? सबसे बड़ा सबूत है, जहां से आए वहां जाएंगे। और दूसरा सबूत क्या है? सारे विष्णु नारायण में अवतार में 60 गुण और कृष्ण में 64। तो 64 वाले बड़े या 60 वाले बड़े? दूसरा सबूत समझ गए? तीसरा सबूत, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्वकर। इसलिए ऐसे भगवान से हमें द्वेष नहीं करना चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक जगत का स्वभाव क्या है? अनेक पंछी सुमधुर स्वरों में गाते होते हैं। भागवतम के तीसरे स्कंद में वैकुंठ का वातावरण का डिस्क्रिप्शन आता है। आध्यात्मिक जगत में अनेक पंछी कर्ण मधुर आवाज में भगवान की प्रसन्नता के लिए गाते होते हैं। इसको संकीर्तन कहते हैं। एक ताल में, सुर में, लय में भगवान की प्रसन्नता के लिए सम्यक कीर्तन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? इसलिए मंगल आरती में सम्यक कीर्तन करना है। सोचिए, जन्माष्टमी की मंगल आरती है और हर कोई तय करके आया है, मैं अपना अपना फेवरेट ट्यून गाऊंगा आज भगवान की प्रसन्नता की। मंगल आरती का अपना अपना फेवरेट ट्यून गाऊंगा, तो क्या होगा? भगवान ऑल्टर छोड़कर भाग जाएंगे। समझ गए? ये मंगल आरती नहीं, दंगल आरती होगी। क्या होगी? समझ गए? क्योंकि भगवान को क्या पसंद करता है? जितने जीव एक साथ आकर एक दिल से, एक साथ, एक ताल में, एक लय में भगवान को पुकारते हैं तो भगवान प्रकट होते हैं। ना हम तिष्ठामि वैकुंठे ना हम योगिनाम हृदय शिवा यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा। समझ गए? इसलिए सम्यक कीर्तन हो जाए। तो ये सारे पंछी कर्ण मधुर स्वर में गा रहे हैं, लेकिन जब भ्रमर गाना शुरू करता है तो क्या होता है? सारे साइलेंट होते रहे। लेकिन हमारा उल्टा है, वही क्यों गा रहा है? उसे ही माइक क्यों दिया है? मैं कभी माइक का लाल बनूंगा। क्या बनूंगा? माइक का लाल। माइक का लाल नहीं, क्या बनूंगा? ये खुजली जाता है। और गाने की इच्छा कभी होती है? फेस्टिवल में होती है, संडे ही होते हैं, बाकी दिन खाली पड़ा होता है मैदान में, कोई सामने नहीं आता क्योंकि सबको अपनी हुनर दिखाना है कि मैं कितना बड़ा गंदर हूँ। समझ गए? तो इस खुजली के कारण हम भगवान की कृपा को, हमें क्या होना है? इनविजिबल, इनसिग्निफिकेंट, ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया, तब भगवान नजर डालेंगे। 3 चीजें आवश्यक है। क्या बताया हमने? तुच्छ, क्योंकि इस मंदिर के कैंपस में आते तो डेफिनेशन बदलती है वीआईपी की। इस मंदिर के कैंपस के बाहर रास्ते पे वीआईपी का मतलब है वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, लेकिन इनके जब दरबार में आते हैं तो वीआईपी का अर्थ बदलता है, वेरी इनसिग्निफिकेंट पर्सन। क्या होता है? बिल्कुल अपोजिट। और वो बन के आना इधर, तब भगवान समझ में आएंगे। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं भगवत धाम जाने के लिए एक साक्षात्कार काफ़ी है। मैं तुच्छ हूँ, भगवान महान है। ये साक्षात्कार हो गया तो आप आध्यात्मिक जगत में। समझ गए? इसलिए हमें क्या करना है? हमेशा भगवान का गुणगान करना है, क्योंकि गुणगान करने के योग्य भगवान है। हमें हमेशा पीछे रहकर सेवा करनी है। अभी लोग कभी आते हैं? जब लोकनाथ महाराज आएंगे दिखाने के लिए, नोएडा मंदिर मैं चला रहा हूँ। समझ गए? और पूरा साल दिखाई नहीं पड़ते, इसलिए उनको कहते हैं उत्सव मूर्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्सव मूर्ति। सिर्फ उत्सव में दिखाई पड़ते हैं, दिखाने के लिए कि मेरे कारण मंदिर चल रहा है।
बाकी साल दिखाई नहीं पड़ेंगे। तो किसको इंप्रेस कर रहे हैं आप? गुरु महाराज को या भगवान को? जिनको आप इंप्रेस नहीं करते सकते, जिनका जीवन का उद्देश्य है ना धनम ना जन्म ना संदेह, ऐसे महात्मा को, ऐसे गुरु को क्या इंप्रेस कर पाएंगे? खुद को उल्लू बना रहे अपनी नजरों में, खुद की बर्बादी कर रहे हैं आप इंप्रेस करने के लिए। जितना महात्माओं को, गुरु को इंप्रेस करेंगे उतना कॉम्प्रेस बन जाएंगे आप, मैं आपको कॉम्प्रेस करेंगे। समझ गए? इसलिए हमें पर्दे के पीछे रहकर सेवा करनी है, क्योंकि जो पर्दे के पीछे वो भगवान की आंखों के सामने। उदाहरण क्या है? महाप्रभु दर्शन के लिए कहाँ खड़े होते थे? भगवान होने के बाद भी कहाँ खड़े होते थे? क्यों? बताने के लिए कि देखने की हमारी विधि नहीं। इस प्रकार भगवान की सेवा करो कि भगवान आपको देखना चाहिए। अरे प्रभुपाद के गुरु की वाणी है, चेतावनी है, डोंट ट्राई टू सी कृष्णा, ट्राई टू सर्व कृष्णा इन सच वे कृष्णा वांट्स टू सी। ये हमारा सिद्धांत है। हम क्या करते हैं? दर्शन खुल गया, मैं पहले देखूंगा, सबको धक्का मार के, सबको नीचे गिराकर। तो क्या भगवान आपकी तरफ देखेंगे? भगवान किसको देखेंगे? जो नम्रता से गरुड़ के पास खड़ा है, महाप्रभु खड़े थे। और उसमें भी एक बूढ़ी औरत उनके कंधे पे चढ़ गई, उड़ीसा की। तो उनके नौकर ने उतार कर थप्पड़ मारने का प्रयास किया, तब महाप्रभु ने उसको थप्पड़ मारा। नौकर, मूर्ख, इसकी लालायता देखो, इसकी आतुरता देखो भगवान को देखने की, कितनी आतुर है। मेरे कंधे पे चढ़कर वो भगवान को देखने का भाई। ये लालायता मुझ में कभी आएगी? ये नम्रता महाप्रभु में थी, इसलिए वो 24 घंटे भगवान को देख पा रहे थे। क्योंकि ऐसे भक्त अपने दिल में भगवान को बांध के रखते। प्रेमी भक्त हमार बांधिया चे हृदय भीतरे, जहार नयन पड़े तहार देखे ना हमारा। इसलिए देखने की विधि नहीं है आंखों से। किसी भी युग में भगवान आंखों से नहीं दिखाई देते, दर्शन आंखों से नहीं होगा। ये जो लोग आ रहे हैं वो आई एक्सरसाइज कर रहे हैं, आंखों को मलने के लिए आ रहे हैं, दर्शन नहीं होगा। क्योंकि दर्शन के बाद जीवन बदलना चाहिए, खाना पीना जीना हराम होना चाहिए। ये तो आपने दर्शन नहीं किया। समझ गए? दर्शन के बाद तड़पना चाहिए मछली के समान कि आज मुझे एक दिन और बिताना होगा भगवान के बिना। ये तड़प पैदा होनी चाहिए, ये घृणा पैदा होनी चाहिए, तो उसको दर्शन कहते हैं। समझ गए? हम खा रहे, पी रहे, मजा कर रहे, भोग कर रहे और कह रहे हमने दर्शन किया। क्या दर्शन किया हमने? कुछ दर्शन नहीं किया। क्योंकि चमड़े की आंखों से दर्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन चमड़े की आंखों से आंखों के ऊपर बैठे बाल नहीं देख सकते, और हम भगवान को क्या देख पाएंगे? तो देखने की विधि है कानों से। कान से मिलेंगे कान्हा। क्या बताया? हाँ, जैसे रुक्मिणी माता को भगवान मिले हैं कान से सुनकर। क्योंकि कान में दवाई जाना चाहिए। कई लोग आते हैं डायरेक्ट भगवान के पास, जैसे भगवान उनके घर के ही है। ये विधि नहीं है। इस्कॉन एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में आने के बाद डायरेक्ट अंदर नहीं जाना है ऑपरेशन थिएटर में, बहुत महंगा पड़ेगा। ऑपरेशन थिएटर से पहले डॉक्टर को मिलना है, कंपाउंडर को। जैसे सैफरॉन में डॉक्टर है, वाइट में कंपाउंडर है, उनसे मिलिए, बीमारी बताइए, वो डॉक्टर के पास लेके जाएंगे आपको। समझ गए? ये आंखें मलने के लिए मत आइए, क्योंकि देखने से आपके जीवन में कुछ बदल नहीं आएगा। हमें खुजली है देखने की। क्या खुजली है? कुत्ता भौंकता है तो हम देखते नहीं, लेकिन 500 रुपये का टिकट निकालकर सर्कस में जाते हैं, आदमी कुत्ते के समान भौंक रहा है देखने के लिए। नेचुरल देखने की इच्छा नहीं हमारी। कुत्ता भौंक रहा रास्ते में, कोई देखता नहीं कुत्ते को, लेकिन वही आदमी सर्कस में कुत्ते के समान भौंकता है तो कितने का टिकट? एक खुजली है देखने की, हमें प्रॉब्लम वो है। समझ गए? क्योंकि देखने से हमें फायदा नहीं होगा। किसको फायदा हुआ है? सब असुरों ने भगवान को देखा। हिरण्यकशिपु ने देखा, हिरण्याक्ष ने देखा, रावण ने देखा, कुंभकर्ण ने देखा, शिशुपाल ने देखा, दंतवक्र, जितने भी असुर हुए सब ने भगवान को देखा।
क्योंकि वो हमेशा कहते हैं तुझे देख लूँगा देख लूँगा। जैसे एक्सीडेंट होता है तो क्या कहते हैं सामने के व्यक्ति को, तुझे देख लूँगा तुझे देख लूँगा। वही रिपीट करते हैं, गाली भी देना नहीं आता उनको, तुझे देख लूँगा तुझे देख लूँगा। तो सामने का व्यक्ति कहता है देख रहा, सामने खड़ा हो, क्या करेगा। ऐसे सब असुर ने भगवान को देखा, लेकिन देखने के बाद क्या किया, भगवान को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए असुर मत बनिए। देखने के बाद भगवान की सेवा करने की इच्छा पैदा होनी चाहिए, भगवान के बारे में सुनने की इच्छा होनी चाहिए, भगवान का नाम लेने की इच्छा होनी चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। जैसे अंबानी है, अंबानी की फैक्ट्री में एक तुच्छ कामगार है, वर्कर है। अगर वो इच्छा करेगा मुझे अंबानी को देखना है, देख पाएगा? क्योंकि ऐसे फालतू फटीचर से अंबानी मिलेगी नहीं। लेकिन वही कामगार, वही वर्कर इतना अच्छा काम किया, उसको बेस्ट वर्कर ऑफ द ईयर मिला। क्या मिला अवार्ड? पूरे भारत में क्या अवार्ड मिला? बेस्ट वर्कर ऑफ द ईयर फॉर द होल इंडिया। तो अभी अंबानी कहेगा वो कौन बंदा है जो हमारी कंपनी में काम कर रहा है, जिसको अवार्ड मिला है, जिसने मेरे कंपनी का नाम रोशन किया है, मैं उसे देखना चाहता हूँ। समझ गए? तो ये विधि है, ऐसा काम करो, ऐसी सेवा करो कि भगवान तरसना चाहिए कि वो कौन बंदा है जो मेरे इतने किताबें बांट रहा है, जो इतने भक्त बना रहा है, जो सारे भक्तों को इतना उत्साह दे रहा है। ऐसा काम करो, एक दूसरे की टांग मत खींचो, क्योंकि टांग खींचने के लिए आपको नीचे जाना पड़ेगा। जैसे किसी को खड्डे में ढकेलना है तो पहला खड्डा खोदने के लिए आपको नीचे जाना पड़ेगा। या शकुनी ने प्रतिज्ञा की थी, क्या प्रतिज्ञा की? इस कुरु परिवार में किसी को सोने नहीं दूंगा, मैं इनकी नींद हराम कर दूंगा। तो प्रॉब्लम क्या था? किसी को सोने नहीं देना है तो क्या करना पड़ेगा? खुद को जागना पड़ेगा। समझ गए? तो किसी की बर्बादी करनी है तो पहले खुद की बर्बादी करनी पड़ेगी। समझ गए? अरे बदले की भावना से हम जी रहे भक्ति में, इसलिए हम सब शकुनी हैं। शकुनी की विशेषता क्या थी? वो पहला मूर्खों का सरदार था, उल्लू का पट्टा था, जिसने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारी थी। क्या मारा था? चाकू मारा था। कौन बताएगा? इतना बुद्धिमान व्यक्ति। अगर महाभारत में भगवान कृष्ण के बाद कोई बुद्धिमान व्यक्ति है, चालाक व्यक्ति है, वो है शकुनी। इतना बुद्धिमान होने के बाद भी शकुनी ने अपने पैरों पे खुद चाकू क्यों मारा था? कौन बताएगा? सिर्फ द्वेष, भीष्म के प्रति द्वेष, कुरु परिवार के प्रति द्वेष, बदले की भावना, इसलिए अपने पैरों पे चाकू मारा था। क्यों? माता पिता को कहता है इसी के आगे जीवन में जो भी कदम रखूंगा, चलते समय मुझे याद रहना चाहिए, मुझे बदला लेना है। जीवन में ऐसा एक भी क्षण ना हो कि मुझे भूल जाऊं। ये याद दिलाने के लिए, हर पद पर याद दिलाने के लिए, अगर चलते समय लंगड़ू तो मैं लंगड़ूंगा तो क्या होगा? लंगड़ते समय मुझे याद आएगा ये लंगड़ा क्यों बना हूं? क्योंकि मुझे बदला लेना है, मेरे बहन का बदला लेना है। और ये सब कहाँ से शुरू होती है? द्वेष भावना से शुरू होती है। इसलिए हम भक्ति में लंगड़ते चल रहे शकुनी के समान, क्योंकि हम रिवेंज फैंटेसी में जरे, कैसे भक्तों को नंगा करना है, कैसे उसमें दोष देखना है। समझ गए? कैसे भक्तों को गलत करते समय पकड़ना है। इससे आप चल नहीं पाओगे भक्ति में। शकुनी के समान हमेशा लंगड़ते रहोगे और खुद की बर्बादी होगी। उसकी बहन, उसके 100 पुत्र सब मारे गए, बर्बादी ही बर्बादी। इसलिए खुद की, परिवार की बर्बादी मत कीजिए, ये द्वेष भावना त्याग दीजिए। अभी क्या करना है? इसके अपोजिट करना है। हाँ, सेलिब्रेटिंग अदर सक्सेस इज द सॉल्यूशन।
भक्तों के सफलता में आनंद लेने की कला सीखिए। और चैतन्य चरितामृत कुछ नहीं, सिर्फ एक ही थीम है। भक्त लोग एक साथ आते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, महाप्रभु किसका गुणगान करते हैं, सब दिल से हरि बोल। क्या बोलते हैं? हरि बोल, हरि बोल। ये हरि बोल दिल से निकलना चाहिए, तो आपका जीवन हॉरिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हॉरिबल। पूरा थीम यही है और कुछ नहीं। और यही भगवत धाम ले जाएगा। ये अप्रेंटिस है, यहाँ रहकर भक्तों के साथ प्रेम से रहना, उनके खुशी में अपनी खुशी जाहिर करना, उनकी सफलता में आनंद लेना, ये आपको वैकुंठ का वातावरण में करेगा। इसलिए प्रभुपाद क्या कहते हैं, मेरे सारे मंदिर वैकुंठ है। कभी जब एक कला सीखेंगे, दूसरों के गुणगान में आनंद लेना, दूसरों की सफलता में आनंद लेना, दूसरों का हमेशा गुणगान करना। आध्यात्मिक जगत में कुछ नहीं होता, सिर्फ गुणगान, या तो भक्त का या भगवान का। खुद की गुणगान की अपेक्षा नहीं, इसलिए वो वैकुंठ है। कोई चिंता नहीं। चिंता क्या है? लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, समाज क्या कहेगा, परिवार के लोग क्या कहेंगे। अरे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अंत में राम नाम सत्य है। इससे ज़्यादा कुछ कहेंगे? मरने के बाद क्या कहेंगे? तो इसकी चिंता क्यों करें? खुद भगवान का नाम लो ना। ये राम नाम सत्य दूसरों को बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। राम नाम सत्य किसको बोलना पड़ता है? जिसने, मूर्ख ने पूरा जीवन भगवान का नाम नहीं लिया, भिखारी बन के जला है, उसका निधन हो गया। निधन शब्द का अर्थ क्या है? निधन शब्द का अर्थ क्या है? बिना धन का भिखारी बन के चला गया। ऐसे भिखारी को देना पड़ता है राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। घर वाले मित्र परिवार भागते होते हैं, भिखारी जा रहा है, झोली में कुछ डालो उसके, राम नाम सत्य। तो भिखारी बन के मत जाओ। कृष्ण धन बिना दरिद्र जीवन। और ये दरिद्रता आती है दूसरों में कमियां देखने से, दूसरों में दोष देखने से, दूसरों को गलत करते समय पकड़ने की आदत हमें दरिद्र बनाएगी भक्ति में। समझ गए? तो क्या करना है? अभी बिल्कुल अपोजिट करना है। भक्तों को अच्छा कार्य करते हुए भरी सभा में गुणगान करने की आदत रखिए। बेस्ट क्या है? भक्तों को अच्छा करते हुए, छोटी सी भी चीज़ हो उसको मैग्नीफाई कीजिए। समझ गए? ये आदत रहेगी तो क्या होगा? ये पूरा मंदिर क्या होगा? वैकुंठ बनेगा। और यहाँ से हम सांस ले सकते हैं। नहीं तो अभी घुटन महसूस हो रही है, तकलीफ हो रही है, जी नहीं पा रहे, एक दूसरे का चेहरा देखने के लिए तैयार नहीं। भक्तों को देखकर भाव विभोरता आनी चाहिए। अगर भक्त को देखकर एक्सटेसी नहीं आ रही, भाव विभोरता रहे, तो आपकी नरक की गति है। नरक में सारे गिदड़ आपकी आंख नोचने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये पनिशमेंट है। अगर वैष्णव को देखकर आपको क्या नहीं आती? भाव। अभी तो सीढ़ी बदल रहे, वो सीढ़ी से आ रहा है, मैं ये सीढ़ी से जाऊंगा, उसका थोबड़ा देखना नहीं चाहता। ये नरक की अवस्था है हमारी। अरे क्यों बना के रखिए? क्योंकि हमारी खुजली है दोष देखने की, भक्तों में गलतियां ढूंढने की, भक्तियों में कमियां ढूंढने की। तो इसका जितना हम प्रयास करेंगे, क्या करेंगे कि भक्तों के खुशी में खुशी प्राप्त करने में हमें खुशी मिलेगी। भक्तों के गुणगान में हमारा गुणगान निश्चित है। महाप्रभु ने ही सिखाया है कि नहीं? भक्तों के गुणगान में जो भक्त दिल से भाग लेते, उन पे ज्यादा कृपा महाप्रभु ने की है। समझ गए? तो ये भगवान का फॉर्मूला है, सेलिब्रेटिंग अदर सक्सेस। समझ गए? इंद्र इस भगवान के सक्सेस में शामिल होने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए इंद्र की बर्बादी हो गई गोवर्धन पूजा में। अगर ये जो त्योहार चल रहा था उसमें खुद भाग लेता तो उसका नाम सबसे बड़ा होता। कि अपनी पूजा रोकने के बाद भी इतना बड़ा दिल कर वो भगवान की इस सफलता में शामिल होता, तो भगवान से ज़्यादा इंद्र का नाम होता, ये निश्चित है। लेकिन उसने मूर्खता क्या की? भगवान की सफलता में उसने भाग नहीं लिया, उल्टा उसमें समस्या पैदा करने का प्रयास किया, इसलिए इंद्र की बर्बादी हुई। तो हम सब इंद्र हैं, क्योंकि हम
दूसरों की सफलता में, भगवान की सफलता में सहभाग लेने के लिए तैयार नहीं। इसलिए बार बार हमें क्या होता है, भक्ति में समस्या आती है। इन समस्याओं से बचने का एक ही उपाय है, भगवान की सफलता में, भक्तों की सफलता में हमेशा खुले दिल से हम भाग लें। और दूसरा क्या है, भक्तों को नंगा करना छोड़िए, गलत करते हुए उनको पकड़ने का प्रयास मत कीजिए। अभी टेक्निक चेंज कीजिए, भक्तों को कुछ अच्छा कार्य करते हुए पकड़कर उनका गुणगान खुले दिल से किए, तो आप इस भौतिक जगत में रहकर भी वैकुंठ का अनुभव कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। बोलो बोलो केरा प्रेम हरिनाम संकीर्तन की। और तभी भगवान का नाम लेना संभव है, तभी भगवान की कथा समझ में आएगी। निर्मत्सरा नाम सता। नहीं तो ऐसी कथा कभी बहुत होगी, ऐसे प्रवचन बहुत होंगे, 192 माला रोज करते रहेंगे, उल्टे घड़े पर पानी होगा ही। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इस गए सुदामा प्रभु जी की। तो प्रभु जी ने बहुत ही सुंदर प्रवचन हम सभी को प्रस्तुत किया। प्रभु जी बहुत ही वरिष्ठ भक्त हैं। इस्कॉन चौपाटी से पिछले प्रभु जी 32 सालों से ब्रह्मचारी आश्रम में हैं। और 32 साल में क्या क्या सेवा किया एक दो शब्दों में बता नहीं सकते हैं, कौन से एरिया में किया है। कई सारे सेवाएं की हैं प्रभु जी ने। स्पेशली प्रभु जी ट्रैवलिंग करते हैं, प्रीचिंग करते हैं, यूथ प्रीचिंग, कांग्रीगेशन प्रीचिंग। आप सोचे एक आश्रम में 150-200 भक्तों के साथ 32 साल से बिता रहे, मतलब इनके साथ कितना अनुभव होगा। तो जो भी शब्द निकल रहे हैं इनके हृदय से, अनुभव से निकाल रहे हैं। तो एक और आपके लिए प्रसन्नता की बात है, कल जो है, कल भी श्रीमद् भागवतम क्लास प्रभु जी द्वारा होगा। तो कल मंडे है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, कल 8 से 9 ही होगा। आप ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं करेंगे ताकि आप समय पे जा सके। कल मन का डे फिर भी आना है, कल मन का डे है फिर भी आना है, तो प्रभु जी बोल रहे हैं। देखिए मन बोलेगा मत आओ, फिर भी आपको आना है। ठीक है, तो आप प्रयास कीजिए। 8 से 9 है प्रभु जी, क्योंकि कल प्रस्थान करेंगे, बेलगांव के लिए जाएंगे, फिर चौपाटी मंदिर जाएंगे। तो कल आप उसका लाभ उठाइएगा। साथ साथ